So sir, moving on, like, okay, you got placed in TCS. SAP में how did you landed in SAP? मतलब ये कैसे हुआ? जब मैंने कुछ कुछ एक बार इंटरव्यू TCS पे का भी हाईलाइट करना चाहूंगा मैं आपसे। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा वो भी बताइए आप। जब मैंने टीसीएस का इंटरव्यू दिया था पर्टिकुलरली, तब हम्म। तक मैंने ये चीज आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो आप शो कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, वो पर्टिकुलर चीज उसको डेवलप करती है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, या क्या करेक्ट। क्वेश्चन आपके हो सकते हैं करेक्ट। अपार्ट ऑफ। मतलब जो आप जो जिस बात को आप हाईलाइट करोगे उसी से अगला क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो आपका जो रेज्यूमे है वो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो। करेक्ट। आपका रिज्यूमे क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। जो चीजें आपको आती है या जो चीजें राइट। आपने की हुई है वही आना करेक्ट। चाहिए। करेक्ट। अभी जब मैंने 2018 में अपीयर किया, तो हम्म। मैंने सी प्लस प्लस किया था 2011 के अराउंड। राइट। तो 2011 में जब मैंने सी प्लस प्लस किया था, मुझे उस समय आता नहीं था क्योंकि मेरा हैंड्स ऑन ही नहीं था उस हम्म। चीज पे। तो मैंने उसको हटा दिया। हम्म। तो अगर मेरे पास सर्टिफिकेट भी था, मैंने उसको पास भी किया है, तो एब्सोल्युटली भी स्पॉट ऑन। जरूरी नहीं है कि राइट। मुझे उसको दिखाना ही है। राइट, अगर आप दिस इज वेरी ट्रू सर। मतलब ये तो होता है कि आ वेल मुझे बार वाली बात होती है कि हमें कुछ आता नहीं और हम उसे हाईलाइट कर रहे हैं, तो मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि आप इससे हमसे पूछिए। एंड देन हाँ, सो इट लीड अस टू अ बिग प्रॉब्लम। करेक्ट। तो आप जो सामने प्रेजेंट करोगे, उसी पे आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस बनते हैं। दूसरा, जो भी प्रोफाइल ऑफर कर रहे हैं, किसी भी कंपनी के लिए आप अपीयर कर रहे हो, एटलीस्ट आप उस कंपनी को सर्च करो इंटरनेट पर कि वो किस टाइप की हायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या चीज पूछी जाती है। तो एटलीस्ट अगर आप बेसिक नो हाउ डेवलप करके जाओगे ना, तो आपका माइंड उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा। हम्म। जब करेक्ट। मैंने टीसीएस के लिए अपील किया था, तो उन्होंने मल्टीपल वैकेंसीज के लिए सिंगल चैनल से वो हायरिंग कर रहे थे। इट मींस वो हायर कर रहे थे बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टेंट। उन्होंने राइट। मेंशन नहीं किया था एसएपी का कुछ भी। हम्म। उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर एक दो और रोल थे जो मैं अभी मुझे याद प्री नहीं सेल्स, लगते हैं प्री मुझे। सेल्स होगा। प्री प्री सेल्स सेल्स। बी द वन एंड बिजनेस एनालिस्ट या। तो ये मल्टीपल हायरिंग थी। और उस टाइम पर मैंने वहां पर दो ही कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा। और उस टाइम पर प्रेस्टीज और आईएमएस के ही स्टूडेंट, जिस सेशन में मैं था, वही दो से कॉलेजेस के स्टूडेंट थे। और आईएमएस से ही उन्होंने हायरिंग, हम दो लोग हायर हुए थे उसमें भी। जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था, वो तकरीबन मेरा 1.5 आवर चला था। ओ माय गॉड, 90 मिनट्स का। हाँ, वो और वो काफी लंबा गया। काफी लंबा गया तो एक्चुअली। हाँ, और मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे रेज्यूमे बेस्ड थे। हम्म। उन्होंने, जो इंटर्नशिप की, तो उन्होंने उस इंटर्नशिप पे मुझे क्वेश्चंस पूछे कि हाउ, कि मैंने जो इंटर्नशिप की थी वो बिग बाजार में की थी उस टाइम पर। हम्म। तो उस टाइम पर बिग बाजार, शायद अभी तो लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन बट एक काफी, जैसे डीमार्ट है आज के टाइम पर, वैसा ही बिग हम्म। बाजार एक काफी बड़ा सुपरमार्केट ग्रोसरी स्टोर होता था। उसमें एक ही रूफ के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, वेजिटेबल्स, क्लोथिंग्स, जो फैशन रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे आपको वहां पर मिलेंगे। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपको एक वॉशिंग मशीन बेचना है तो आप कैसे करोगे, पेन बेचना है कैसे करोगे। तो Guys, वर्चुअली, please, hear this very carefully. These are pure, practical based questions which is asked in the interview. Trust me, nobody will ask you what are like marketing subject questions. It is not a viva. So this kinds of questions are asked in the interview. Okay, and then as Ravi sir mentioned, the majority questions come from the CV. So you should only highlight those things which you have done and which you have a strong command on. Yes, sir. Please करेक्ट। continue. और जैसे हॉबी सबकी नहीं होती है, तो मैं भी एक उसमें से एक आदमी था जिसकी कोई हॉबी नहीं थी। तो
लेकिन अभी मैंने उस टाइम तक ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि मैं किस चीज में बेटर हूँ, क्योंकि मैं मैकेनिकल से था, तो मुझे कुछ चीजें खोलना पसंद था। तो मैं कुछ भी घर की चीज खराब हो रही है तो मैं खोल के एटलीस्ट उसको चेक करता था। अगर वो रिपेयर हो सकती है, नॉर्मल वायरिंग का इश्यू है, तो टेप मार दिया, खोल के जो जॉइंट लगा दिया। तो ये इंटरेस्टिंग। आप पक्के इंजीनियर थे और यू हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो मैं वॉशिंग घर की वॉशिंग मशीन खोल देता था, ट्रेन जाम हो गया तो वॉशिंग मशीन खोल दी। क्या फिर बात है। मैंने तो वाह। काफी सारे ऐसे फैन खुद ही फिट कर दिया। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें मैं करता था बचपन से, मतलब आदत थी वो ऐसा हाँ। करना। तो मैंने बोला कि ये एक हॉबी हो सकती है। फिर आप कुछ चीज काफी लोग क्या होते हैं, जैसे घर से बाहर रहते हैं, तो आप कुकिंग स्टार्ट कर देते हो थोड़ी बहुत। तो हो सकता है हम्म। किसी की कुकिंग एक हॉबी हो सकती है। So there was question on your hobbies in your interview, is it? यस, ये मैंने आइडेंटिफाई किया थ्री। मैंने जितने इंटरव्यू दिए थे उसमें 3 या 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था हॉबीज हम्म। पे। तो हॉबीज पे। फिर शुरुआत के 1-2 इंटरव्यू में उतना मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, फिर बाद में मैं प्रिपेयर हो गया कि हम्म। वो मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है। ये मैंने करेक्ट। आइडेंटिफाई किया। अगर वो हम्म। आपसे इंटरेक्ट करना चाहता है, वो आपको ओपन करना चाहता है, तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन करना चाहता है, हम्म। ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल जज कर सके, हम्म। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, आपकी लिसनिंग एबिलिटी वो जज कर सके कि क्वेश्चन हम्म। को आप कितने अच्छे से सुन रहे हो, आप हम्म। कितने अच्छे से उस पे आंसर कर पा रहे हो। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप ही के बारे में पूछ रहा है वो, कि आप अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बोल सकते हो बुक्स पढ़ना पसंद है। बट हाँ, आपको फिर कुछ हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हॉबी मत आप बताओ। जैसे आप क्रिकेट बता दोगे, तो क्रिकेट में हो सकता है वो ऐसे पुराने पुराने क्वेश्चन पूछ ले कि जेनरिक हॉबीज को आप अवॉइड करो। काफी सारे राइट। लोग लिखते थे कि लिसन टू म्यूजिक। लिसन टू रिसेंट। म्यूजिक, ये क्या होता है? वो काफी पहले तो नॉर्मली यही बोलते थे कि ये क्या होता है। म्यूजिक लिखना या लिसन करना तो सबको पसंद है, आपको पर्टिकुलरली क्या चीज का है? तो आप स्पेसिफिक हॉबी बताओगे तो क्वेश्चन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे मैंने ये लिखा था कि रिपेयरिंग हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स एंड ऑल, तो वो लिखा था। तो उसमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, हर चीज में मोटर होती है, हर चीज में वायरिंग तो होती ही है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स आई होते थिंक हैं। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि वी शुड गिव ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज कि हम वाकई क्या करते हैं, ताकि कोई क्रॉस क्वेश्चन आए तो वी कैन डिफेंड दैट। अगर हम सिर्फ करेक्ट। इसलिए कुछ लिख रहे हैं कि ताकि वो अच्छा है, जैसे बुक रीडिंग लोग को लगती है अच्छा है तो लिख देना चाहिए, और वो लिखते नहीं है, है ना। तो वो करते नहीं है बुक रीडिंग, तो फिर फंस जाते हैं। वो पूछ लेता है कौन सी किताब पढ़ रहे हो, 4 बातें बताओ उससे। तो हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड गिव जेन्युइन आंसर्स। तो इंटरेस्टिंग। आपको फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसे अगर बहुत आप मेजर हॉबीज बता रहे हो, जैसे क्रिकेट, अधिकतर लोगों का क्रिकेट होता है। बट क्रिकेट में आपको फिर बहुत सारी टर्म्स पता नहीं है, तो आप उसमें फंसने के आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ सर, तो ऐसा आप होता है। अगर मैं जब इंटरव्यूज लेता था तो लोग देखते थे फुटबॉल एज अ हॉबी, तो मैं पूछता था भैया बताओ किसने जीता यूरोपियन कप, लास्ट यूरोपियन कप। तो जो मेजर लास्ट। मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं वो पता होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। राइट तो उस राइट। टाइम पर मैंने एक चीज देखी कि चेस एक हॉबी हो सकती है। तो मैंने वो डेवलप की थी। अच्छा। मुझे चेस खेलना नहीं आता था। ओके, यू डेवलप्ड एन हॉबी आल्सो फॉर इंटरव्यू, दिस इज इंटरेस्टिंग। यस। ओह वाह। तो मैंने एक हॉबी डेवलप की, क्योंकि ये मैंने गाइस, ये कंसर्न बहुत किया था। अच्छी चीज है आई थिंक सीखने को, कि जरूरी नहीं हो कि हमारी हॉबी शुरू से हो। वी कैन बिल्ड सम गुड हॉबीज। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। तो मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की कि मैं ठीक ठीक खाना बना लेता हूँ, तो एक कुकिंग हो सकती है। अगर मैं चीजों को खोलना, मेरे को बचपन से आदत है, मैं खोलता ही हूँ चीजें, उसको रिपेयर करता हूँ। तो और काफी सारी वीडियोस देखता था कि ये चीज, जैसे आप लोग भी देखते होंगे, ऐसा करते होंगे, काफी लोग करते हैं कि आपके घर की कोई चीज खराब हो गई तो आप एटलीस्ट वीडियो देखते हो ये कैसे ओपन हो सकता है। मैं लैपटॉप खोल लेता था बहुत बार। तो लैपटॉप खोल के मैं उसका रैम चेंज कर देता था। फिर उसके बाद उसकी हार्ड ड्राइव निकाल के दूसरे हार्ड ड्राइव फीड कर रहा हूँ। मतलब बेसिक बेसिक चीजें तो आप कर ही सकते हो ना, बैटरी निकालते हो आप। आजकल के लैपटॉप्स में तो बैटरी नहीं ओपन होती, बट पुराने लैपटॉप्स आप देखोगे तो हाँ उसमें बैटरी राइट। सेपरेट निकल होती जाती थी। थी और सीधे हो जाता था। इंटरेस्टिंग। आई थिंक और आपने बहुत चीज, हर चीज थॉटफुली करी है।
और किसी भी चीज़ को बड़ा डिलिजेंटली करते हैं तो आई थिंक यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन इट वेरी वेल। ऊपर ऊपर से यस। हम जो चीज़ करते हैं उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं। इंटरेस्टिंग।